नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग सेल्फ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सभ्यता के बारे में जो दुनिया की सबसे पुरानी और प्लांट सिविलाइजेशन में से एक थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। नेचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक प्लांट अर्बन सिविलाइजेशन थी। यहाँ की सिटीज जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और धोलावीरा में हमें मिलते हैं वाइड रोड्स, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, वेल कंस्ट्रक्टेड हाउसेस और ग्रैंडरीज विच शोज एक्सीलेंट टाउन प्लानिंग। ये एक रिवर बेस्ड सिविलाइजेशन थी, मेजरली डेवलप्ड अलोंग द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज लाइक रवि, बीस और घाघर, हकरा। इस वजह से इसे रिवराइन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ना टाइम पीरियड। हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड माना जाता है 2600 बीसीई से 1900 बीसी। इसका डेवलपमेंट 3 मेजर फेज में डिवाइड किया गया है। अर्ली हड़प्पन फेज 3300 बीसी से 2600 बीसी, मैच्योर हड़प्पन फेज 2600 से 1900 बीसी, लेट हड़प्पन फेज 1900 से 1300 बीसी। नाउ प्री हड़प्पन फेज। ये फेज हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले का है, जब अर्ली फार्मिंग और सेटलमेंट्स डेवलप हो रही थी। इसके कुछ की साइट्स है मेहरगढ़, बालूचिस्तान, पाकिस्तान। ये साइट्स फेमस है एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और पोल्ट्री के इनिशियल एग्जांपल्स के लिए मेहरगढ़ का अर्ली फार्मिंग कल्चर का बेस माना जाता है। अर्ली हड़प्पन फेज 3300 से 2600 बीसी। इस फेज में सेटलमेंट ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होने लगे, फोर्टिफाइड टाउन्स, ट्रेड बिगिनिंग्स और पोल्ट्री का विकास हुआ। इंपॉर्टेंट कुछ साइट्स है आमिर, पाकिस्तान, कोड्डीजी, पाकिस्तान। ये दोनों साइड्स दिखाती है कि कैसे अर्ली हड़प्पन्स लोग एक स्ट्रक्चर सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे थे। मैच्योर हड़प्पन फेज 2600 से 1750 बीसी। ये फेज डेवलप्ड और अर्बन फेज था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। इस वक्त सिटीज फुल्ली प्लांट थी, ट्रेड फ्लोरिश कर रहा था और कल्चर अपने पीक पर था। इसके कुछ मेजर साइट्स है हड़प्पन पाकिस्तान, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। इस फेज में प्लांट सिटीज विद ग्रिड पैटर्न, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, यूज ऑफ सील्स, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर और स्क्रिप्ट जो अभी तक अनडिसिफर्ड है, उसका भी वहां पर उस टाइम पर क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। नाउ लेट हड़प्पन फेज 1750 से 1350 बीसी। इस फेज में सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होने लगा, अर्बन सेंटर्स छोटे गांव में कन्वर्ट होने लगे, राइटिंग और आर्ट्स फॉर्म कम होने लगे। इसके कुछ की साइट्स है कुडवाला, चोलिस्तान, द्वारका, गुजरात, दैमाबाद, महाराष्ट्र। इस दौरान नेचुरल कैलेमिटी, स्ट्रेट कोलैप्स या एक्सटर्नल इन्वेंशन जैसे फैक्टर्स डिक्लाइन के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हड़प्पन civilization. Characteristics of Harappan civilization: well planned cities with grid pattern, underground drainage system, standardized brick and weight, trade with Mesopotamia, use of seals, mudraएं, great bath especially in Mohenjo-daro, script that is still undeciphered, no clear evidence of kings or temples, chronology and dating। इस सिविलाइजेशन को एक्यूरेटली डेट करने के लिए साइंटिस्ट ने यूज किए कार्बन डेटिंग मेथड यानी रेडियो कार्बन डेटिंग। इस मेथड से एंशिएंट ऑर्गेनिक रिमेन्स जैसे चारकोल या बोन्स का एज एस्टिमेट किया जाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स एंड कंट्रीब्यूशन भी है। जॉन मार्शल, उन्होंने सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के इम्पोर्टेंस को समझा और इसका सिस्टमेटिक एक्सकवेशन स्टार्ट किया 1920s में। दयाराम साहनी, पहले इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने 1921 में हड़प्पा साइट एक्सकवेट की। रखलदास बैनर्जी, उन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज की। माधो स्वरूप वास्ट, एक्सकवेशंस और हड़प्पन स्क्रिप्ट डिकोडिंग में काम किया। अर्नेस्ट मैके, डिटेल्ड एक्सकवेशन इन मोहनजोदाड़ो। मोर्टाइमर व्हीलर, मिलिट्री पर्सपेक्टिव से हड़प्पन डिक्लाइन का थ्योरी दिया। इन्वेंशन बाय आर्यंस। सो दोस्तों, हड़प्पन सिविलाइजेशन न सिर्फ एक एंशिएंट कल्चर थी बल्कि एक मॉडल थी इफिशिएंट प्लानिंग, सस्टेनेबल
लिविंग और रिच ट्रेड सिस्टम की। इसकी स्टडी से हमें समझ आता है कि हमारे एंसेस्टर कितने एडवांस्ड और इंटेलिजेंट थे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं, क्या आप हड़प्पन सिविलाइजेशन का कोई मोमेंट विजिट करना चाहेंगे? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ओनली ऑन द लर्निंग सेल्फ। धन्यवाद।